गुड इवनिंग गाइस। मैं आपका फ्रेंड गौरव। ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। ऑफिस जाने के रास्ते पे हूँ। और भाई एक तो ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मतलब पता नहीं क्या ही हो गया, इतनी ठंड हो रही है कि अब तो घर से निकलने का मन नहीं है। कि अपना ब्लैंकेट हो, उसके अंदर आप बैठे हो आराम से और वहीं आपको सब कुछ मिल रहा है। उससे बेटर लाइफ कुछ नहीं है। कोई जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है जिस हिसाब से ठंड हो रही है। लेजिट यार पता नहीं क्या हो गया, इतनी ठंड हो रही है समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। तो गाइस आज बात करते हैं। मेरे सामने ना अभी मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मेरे सामने ना अभी एक वो जा रही थी किया सेल्टॉस। आपको अभी लेट मी स्पीड अप अ लिटिल, आपको दिखाई देगी। सो नाउ कैन यू सी, एक किया सेल्टॉस जा रही है। सो यार इस कार को ना जितना प्यार मिलना चाहिए था और जितनी चीजें होनी चाहिए थी ना, मतलब वो हुई नहीं। क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अगर मेरा पड़ोसी अगर स्कॉर्पियो एन लेके आया या मेरा पड़ोसी अगर वैगनआर लेके आया ना, तो वो ही लेके आएंगे। इंडिया में लोग इतनी भेड़चाल से कार खरीदते हैं कि मतलब समझ ही नहीं आता मुझे कि ऐसा क्यों करते हैं। कार की स्पेसिफिक्स नहीं देखते, कार का इंजन परफॉर्मेंस नहीं देखते, कार की बिल्ड क्वालिटी, उसकी डायनेमिक्स, जो कि बहुत मैटर करता है। अब लोगों ने स्कॉर्पियो एन को ऐसी हालत कर दी कि मतलब हर दूसरे घर में स्कॉर्पियो एन है। जिसको अगर नेक्सॉन बिकने लगी है, टाटा नेक्सॉन अगर लोग खरीद रहे हैं तो नेक्सॉन खरीद रहे हैं लोग। नो डाउट ये गाड़ी अच्छी है, नेक्सॉन की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, नेक्सॉन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बट जितनी किया की सेल्टॉस की परफॉर्मेंस है ना गाइस, उतनी मैंने कभी किसी गाड़ी की नहीं देखी। उसका डीजल इंजन, उसकी पावर, उसका पंच, उस कार के डायनामिक्स, उस कार की लुक्स, आप उसको मॉडिफाई करा लो। आपको कि नए नए लड़के हैं, अलॉय व्हील लगवाने हैं, उसकी HID चेंज करवानी है, लाइट चेंज करवानी है, उसको पूरा मॉडिफिकेशन कराना है, वो तब भी बहुत सुंदर है। और अगर आप उसको शोरूम से जैसी आती है वैसी रखोगे, वो तब भी बहुत सुंदर है। लेकिन लोगों ने उसको इतना अंडर परचेज किया है कि आई डोंट नो व्हाई, क्यों लोगों को उस कार की वैल्यू समझ नहीं आई। लोग खरीद रहे हैं बलिनो, बिल्कुल एकदम जीरो रेटिंग, स्विफ्ट। आज भी लोग इन गाड़ियों पे जा रहे हैं और दूसरी कंपनीज पे जाना प्रेफर ही नहीं करते। जैसे कि MG की हेक्टर आती है, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत सॉलिड गाड़ी है, लेकिन उसको भी कोई नहीं खरीदता क्योंकि बाहर की कंपनी है। आधे से ज्यादा डर तो लोगों को अंदर ये लगा रहता है ना कि यार कार कंपनी चली जाएगी, जैसे शेवरले ने किया, फोर्ड ने किया, कंपनी चली जाएगी। गाइस उन कंपनियों को जाना ही पड़ेगा जब आप उनको सपोर्ट नहीं दिखाओगे। जब उनकी लोग कहते हैं कि मेंटेनेंस महंगी है, ऐसा महंगा है, वैसा महंगा है। गाइस तो देखो वो बाहर से इंपोर्ट भी तो कर रहे हैं ना अपनी चीज़ों को। आपको उस हिसाब की रिलायबिलिटी, आपको उस हिसाब का कंफर्ट, आपके स्पेसिफिक्स, आपकी इंजन परफॉर्मेंस, आपकी कार के डायनेमिक्स, आपके फंक्शंस, इतनी ज़्यादा चीज़ें दे रहे हैं वो। तो गाइस अपने आप ही सर्विस महंगी हो जाएगी। अब मारुति में कुछ नहीं आता, आप स्विफ्ट ले लो, डिजायर ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी तो नहीं है इन कार्स में। मतलब अब अगर आप स्पेसिफिक्स की बात करोगे, कार डायनेमिक्स नहीं है। इंजन दे दिया है आपको 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन दे दिया है दोनों में, आप भगाओ, वो भागती हैं, लेकिन ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है क्योंकि डायनामिक्स ही नहीं है। क्योंकि विंड ब्लोन होता है वो उसको कवर ही नहीं कर पाती है, उसको डाइवर्ट ही नहीं कर पाती है, तो भाई वो ब्रेक नहीं लगते हैं उसके अंदर। अगर आप फंक्शंस की बात करोगे तो आपको कुछ भी नहीं देता, एक स्क्रीन लगा के दे देंगे, 4 स्पीकर दे देंगे और हो गई आपकी गाड़ी पूरी कंप्लीट। तो गाइस इन चीज़ों को समझो यार। मतलब मार्केट इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है ऑटोमोबाइल की, बट फिर भी लोग वहीं अटके हुए हैं कि मारुति खरीदनी है, ग्रैंड विटारा खरीदनी है। अगर आपको ग्रैंड विटारा पे जाना है तो इससे बेटर टोयोटा पे जाओ फिर। लेकिन इंडिया है ना, इंडिया में क्या होता है कि भेड़चाल से लोग गाड़ी खरीदते हैं कि अच्छा भाई वैगनआर, एक ने बोल दिया वैगनआर बहुत अच्छी गाड़ी है, वैगनआर खरीद के देखो, तो भाई वैगनआर ही वैगनआर खरीद रहे हैं। अरे गाड़ी तो सब अच्छी है भाई, आपको क्या लेना है और आपकी स्पेसिफिक्स क्या है, आप उसके हिसाब से गाड़ी खरीदो ना। और दूसरी बात ये कि एक तो सबसे रद्दी बात जो है, 10 साल में आपकी गाड़ी डीजल कार आउट। मतलब कोई लॉजिक है इस बात का? मेरी गाड़ी को 8 साल हो गए हैं। मेरी गाड़ी मतलब ऐसी है जैसे अभी भी बिल्कुल एकदम नई हो, कोई एक्स्ट्रा साउंड नहीं। गाइस आप भी कितने दिन से मेरे व्लॉग देख रहे हो, आपको मेरी गाड़ी में कभी कोई खड़कता हुआ साउंड नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं। अब ये पंक्चर होना जो लास्ट नाइट हुआ, ये सब तो अलग चीजें हैं, बट
कोई आवाज नहीं, कोई साउंड नहीं, इंजन का कोई इशू नहीं, अभी तक कोई इंजन का काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है, और मेरी गाड़ी 85,000 से ऊपर चल चुकी है। बट फिर भी अब 10 साल में, 2 साल में मेरी गाड़ी आउट हो जाएगी। मतलब क्या लॉजिक है यार 10 साल में? बाकी चीजों पे तो गवर्नमेंट काम कर नहीं रही है, बस गाड़ियों को बाहर भेज रही है, क्योंकि गाड़ी से पैसा बनता है ना। जब कोई बंदे का, जब जितना बंदा लोन देता है, लोन लेगा, अब बैंक से लोन लिया, अब लोन चुकाने में उसको 7-8 साल लग जाते हैं, इतने में आपकी गाड़ी बाहर हो जाती है। फिर आपको एक नई गाड़ी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को तो टैक्स ही टैक्स जा रहा है। जब गाड़ी आ रही है, रोड टैक्स, GST, SGST, ये वो 10 तरीके के टैक्स ले रही है, तो गवर्नमेंट को तो बेनिफिट ही हो रहा है। इसलिए गवर्नमेंट इस रूल को चला रही है कि 10 साल में गाड़ी आउट करो, 15 साल में आउट करो। यार फॉरेन अमेरिका को देखो, ऑस्ट्रेलिया को देखो, बाहर की कितनी कंट्रीज को देखो आप, वहाँ पे 1979 के मॉडल, 69 के मॉडल, 68 के फोर्ड मस्टैंग और 10 तरीके की शेवरले की इम्पाला और ये सब मॉडिफाई कर रहे हैं, नए नए तरीके के, उनको बिल्कुल एकदम नया बना रहे हैं। पता नहीं यहाँ इंडिया गवर्नमेंट क्या कर रही है, मतलब क्या चल क्या रहा है इंडिया में, मेरे को तो बिल्कुल आइडिया नहीं है। इतनी फैक्ट्रीज चल रही हैं, इतनी लेदर फैक्ट्रीज चल रही हैं कानपुर, मतलब इतना काम हो रहा है, उन चीजों से कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा। कार से पॉल्यूशन हो रहा है, जो कि BS6 और BS4 इतने लेटेस्ट इंजन है जो बिल्कुल धुआं नहीं देते, जिनका कोई पॉल्यूशन का मतलब ही नहीं है। जो इंजन इतने रिफाइंड बनाए गए हैं, उनको इतनी पावर दी गई है, उनको इतना स्मूथ बनाया गया है, इतना साइलेंट बनाया गया है, बट कार बाहर करो। खैर ये तो अलग चीज हो गई। लोग डरने भी लगे हैं 10 साल के रूल से, इसलिए कितनी भी बड़ी, कितनी भी लग्जरी कार हो, लोग अब सब पेट्रोल या इलेक्ट्रिक पे ही जा रहे हैं। बट मेरी प्रेफरेंस तो आज भी डीजल ही है, मैं डीजल कार ही प्रेफर करता हूँ। डीजल के चलाने की फील, उसका इंजन साउंड, उसकी टर्बो साउंड, हर चीज़ बहुत अलग होती है। तो गाइज मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब आप अपने स्पेसिफिक्स के हिसाब से गाड़ी खरीदो, किसी के बातों में मत खरीदो। जब तक आप बिल्कुल हर एक कार पे इतना रिलाय ना कर लो, शोरूम में जा जाके इतनी कार्स ट्राई करो कि आपको सारी कार्स का आइडिया हो जाए और आप बैठ के वैल्यूएट कर पाओ कि यार मेरे लिए ये कार सबसे बेटर है। क्योंकि अगर आप किसी से पूछ के लोगे तो वो वही कार बताएगा जो वो खुद चला रहा है। लेकिन अगर वो आपके बजट में, कोई अगर बंदा थार चला रहा है तो वो ये बोलेगा कि भाई थार तो बहुत सही गाड़ी है, बट अगर लेकिन आपकी उसकी अकॉर्डिंग सूट ही नहीं कर रही है, आपके माइंड के अकॉर्डिंग, तो आप क्यों लोगे थार फिर? तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब आप कार ले रहे हो तो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से लो, मार्केट को एक्सप्लोर करो, देखो कि शोरूम में कौन सी कंपनी की क्या कार आ रही है। MG में जाओ, स्कॉडा में जाओ, इन सब की सर्विसेज महंगी हैं, और अब इन्होंने भी बहुत वैल्यू फॉर मनी कार निकाल दी है, वैल्यू फॉर मनी सर्विस कर दी है इन्होंने भी। इनकी सर्विस कॉस्ट भी अब चीप हो गई है, क्योंकि इनको भी पता है कि इंडियन मार्केट में सर्वाइव करना है। वही मेंटालिटी है कि मेरी 3,000 रुपए में सर्विस हो जाए, मेरी गाड़ी 30 का एवरेज दे, और मेरी गाड़ी एकदम बढ़िया चलती रहे, और 10 उसमें मैं 15 साल चलाऊं, घसीटूं। ऐसा मत करो यार। मतलब आप अपने हिसाब से कार खरीदो, अच्छी से अच्छी कार खरीदो, जितना आपका बजट है उसमें सबसे अच्छी, मार्केट में सबसे अच्छी कार लेके आओ। वॉक्सवैगन पे जाओ, आप स्कॉडा पे जाओ, आप MG पे जाओ, बहुत तरीके की कार्स आती हैं। और किया पे जाओ, किया की सेल्टॉस, मैं तो अब जो नया मॉडल आया किया सेल्टॉस का, मैं वो तो प्रेफर नहीं करूंगा। आई डोंट नो उन्होंने वो क्या बनाया है, बट जो लास्ट मॉडल था किया सेल्टॉस का, वो बहुत वैल्यू फॉर मनी था, बहुत पावरफुल गाड़ी है वो। आप उस पर जाओ, आप देखो, मतलब अलग अलग कार, मार्केट को एक्सप्लोर करो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मार्केट को एक्सप्लोर करो। आप एक बार एक पर्टिकुलर की मुझे मारुति की ही कार खरीदनी है, इस चीज को माइंड से निकाल दो गाइज। अब बहुत कंपनीज आ गई हैं, बहुत चीजें होने लगी हैं, तो अब इन चीजों को समझो, देखो, और उसके हिसाब से कार खरीदो। मैं भी हमेशा से, और मेरे फादर भी हमेशा से, उन्होंने मेरे को यही सलाह दी है कि जब तक 10 तरीके की चीजें मैं ट्राई नहीं कर लूंगा तब तक मैं कोई चीज नहीं खरीदूंगा, क्योंकि हमें दूसरी चीजों के बारे में पता ही नहीं। अब मैं कहने लगूं, अगर मैं दिल्ली से बाहर गया ही नहीं, मैं नोएडा से बाहर गया ही नहीं, और मैं कहने लगूं कि यार दार्जिलिंग तो बेकार है, तो वो मतलब नहीं बनता ना, क्योंकि अगर मैंने देखा ही नहीं तो कैसे पता कि वो बेकार है। मेरी दुनिया तो इस नोएडा में, दिल्ली NCR में सिमट के रह गई। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि आप देखो, चीजों को समझो, और फिर उसके बाद अपनी चीज़ों को सेलेक्ट करो। और ये कोई बाइक, कोई कार, ये सब चीज़ों के लिए अवेलेबल है। और इतनी मार्केट ज़्यादा हो चुकी है हमारी, इतनी कंपनीज आ चुकी है जिसमें आपको बेनिफिट भी मिलेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग मी। स्टे ट्यून। ऐसे ही कल हम एक नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे किसी और कार को लेकर, किसी और कार के स्पेसिफिक्स को लेकर। आप देखते रहिए। डू कमेंट मी, डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।